प्रिया और स्टीफन जिस दिन शादी करने वाले होते हैं उसी दिन स्टीफन सड़क पर बस में सवार एक बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। प्रिया स्टीफन से बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चलता है कि स्टीफन का एक्सीडेंट हो गया है तो वह तुरंत अस्पताल जाती है। प्रिया की आंखों के सामने ही स्टीफन की मौत हो जाती है। इस घटना से प्रिया पूरी तरह टूट जाती है। स्टीफन की मौत के बाद उसे भुलाने के लिए प्रिया शराब की दुकान पर जाती है और शराब खरीदती है। वहाँ उसकी एक आदमी से बहस हो जाती है। प्रिया बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। इसके बाद वह स्कूटी चलाकर स्टीफन की कब्र के पास पहुंचती है, लेकिन नशे में स्कूटी से गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे फिर से स्टीफन की याद आने लगती है। वह स्टीफन की कब्र के पास बैठकर रोते हुए उसे अपने पास वापस आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद प्रिया के चारों तरफ का समय अचानक रुक जाता है। उसके हाथ में मौजूद स्टीफन का ब्रेसलेट धीरे धीरे हवा में तैरने लगता है। उस ब्रेसलेट से एक अजीब और रहस्यमयी शक्ति निकलने लगती है। कुछ ही देर बाद ब्रेसलेट से एक तेज रोशनी की किरण निकलती है और आसमान की ओर चली जाती है। उस रोशनी के बीच से स्टीफन की आत्मा धरती पर वापस आ जाती है। कुछ समय बाद प्रिया अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने स्टीफन को खड़ा देखती है। स्टीफन को अपने सामने देखकर प्रिया हैरान रह जाती है। स्टीफन प्रिया से कहता है कि वह उसके लिए दोबारा धरती पर वापस आया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है।